मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम डिनोट करते हैं लेमडा एम से, लेमडा एम। देखिए नाम से स्पष्ट है इसकी मोलर कंडक्टिविटी। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, और आपको पता है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जो फ्लो होता है करंट का वो किसके चलते, तो आयंस के चलते। तो कह रहा है कि कंडक्टिविटी तो फ्लो होगा, लेकिन उस कंडक्टिविटी में जो इलेक्ट्रोलाइट लिया होगा वो कितना लेना होगा, तो 1 मोल। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को लेकर जो कंडक्टिविटी फ्लो कराते हैं वो कहलाती है मोलर कंडक्टिविटी। डेफिनेशन इसका क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी ऑफ VML solution contain 1 mole electrolyte when both the electrodes are placed at sufficient large distance यानी हमने एक सेल तैयार किया, ये हमने एक सेल लिया, इस सेल में हमने क्या किया, तो इलेक्ट्रोलाइट भर दिए इसमें, या हमने इलेक्ट्रोलाइट भर दिया है, इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट। और ये इलेक्ट्रोलाइट कितना है, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E, कहाँ से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है तो करंट का फ्लो भी उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, करंट भी I = उसी तरफ जाएगा ये। और जो ये इलेक्ट्रोलाइट है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी प्लस है तो इस तरफ माइनस अट्रैक्ट होगा, ये प्लस माइनस की तरफ अट्रैक्ट। तो क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड रखे हैं, इनके बीच मैक्सिमम डिस्टेंस पे इसको रखना है। मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखते हुए इस सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका अमाउंट कितना रख दे, तो 1 मोल। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी या जो कंडक्टिविटी फ्लो करेगी उस कंडक्टिविटी को कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि उस सॉल्यूशन कितना लिया गया हमने, तो 1 मोल लिया है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी को दिखाते हैं लेमडा एम से, वो होता है K कापा इंटू VML सॉल्यूशन। ये कापा क्या है, तो प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को सिग्मा से दिखाते हैं फिजिक्स में, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को केमिस्ट्री में दिखाते हैं K से, कापा से। तो आपने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी सिग्मा = 1/ρ होता था, ये चीज आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो यहाँ पर हम सिग्मा को ही रिप्लेस कर रहे हैं K यानी कापा से। अब ये तो सिंपल फॉर्मूला, आपको अब सवाल आएंगे तो इस कापा के फॉर्म में तो नहीं देगा, आपको एक कापा का वैल्यू निकालना पड़ेगा या VML को चेंज करना पड़ेगा मोल। तो देखिए क्या होता है ये ml में होना चाहिए। हमें पता है ये है मोलर कनेक्टिविटी यानी सॉल्यूशन है 1 मोल। तो हमें पता है कि मोलारिटी, जिसको हम कैपिटल M कह रहे हैं, मोलारिटी = होता है मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम कितना होना चाहिए, तो 1 लीटर। तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम V लिया है तो यहाँ V ले लिया वॉल्यूम, और हमें ये किस में दिया होता है, तो लीटर में, लेकिन हमें यहाँ तो VML है तो इस V लीटर को ml में चेंज करें। तो सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं मोलारिटी = N कहता है मोल, और ये कितना मोल है, तो आपने कहा कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, तो N का वैल्यू तुमने रख दिया 1। ये V लीटर है, हमें लीटर में नहीं चाहिए, हमें तो ml में चाहिए, तो इस लीटर को ml बना दीजिए। तो V लीटर है, लीटर को मिलीलीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम 1000 से क्या कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया कुछ ऐसे, ठीक है। लीटर से क्या बनाया, मिलीलीटर, तो 1000 से डिवाइड कर दिया। तो मोलारिटी = 1/V, और 1000 चला जाएगा ऊपर कुछ ऐसे। अब हमें तो वॉल्यूम चाहिए, ये वॉल्यूम किस में आया हमारा, ये वॉल्यूम हमारा ml में आ चुका है। अब हमें तो वॉल्यूम चाहिए, तो ये वॉल्यूम का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो वॉल्यूम को हम भेज देंगे इस तरफ, तो बन जाएगा VML = मोलारिटी अपॉन में, तो 1000/m। अब इस VML का जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देते हैं,
यहाँ पर, तो यहाँ पे लेमडा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इंटू वी एम एल, और वी एम एल किसके इक्वल है, तो 1000 अपॉन मोलरिटी 1। अब क्या होगा आपको अगर क्वेश्चन आता है तो सॉल्यूशन की मोलरिटी दी होगी, कापा का वैल्यू नहीं भी दिया होगा, तो आपको लेमडा एम निकालने के लिए बोलेगा यानी मोलर कंडक्टिविटी। तो जब कापा नहीं देगा तो कापा के बदले आपको कुछ और दे देगा, जैसे आपने पढ़ा ये कापा को हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोल रहे हैं, जिसको हमने सिग्मा से दिखाया था। तो सिग्मा इज इक्वल टू पढ़ा था 1/ρ, या इसी सिग्मा को हम केमिस्ट्री में दिखा रहे हैं कापा से, तो के इज इक्वल टू 1/ρ। और आपने रो का वैल्यू आपने ये भी पढ़ा था कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, तो रो इंटू L/A। तो जब यहाँ से रो का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा R इंटू A अपॉन L। अब यहाँ पे हम इस रो का वैल्यू ये रख देते हैं। तो चलिए हमने बता रहा K इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, और रो का वैल्यू है R इंटू A डिवाइडेड बाई L। तो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L चला जाएगा ऊपर, नीचे हो जाएगा R इंटू A। तो इस कापा का वैल्यू यहाँ रख देंगे। क्यों? क्योंकि जब आपको क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्यूशन की मोलरिटी दी होगी और कापा आपको नहीं देगा, इसके बदले आपको L दे देगा, R दे देगा या A दे देगा। और ये L क्या है, तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस। A क्या है, तो उनका सरफेस एरिया क्या होगा, वो है इलेक्ट्रोड का, और R रेसिस्टेंस, ये आपको कुछ ना कुछ दे देगा। तो इस चीज को हम यहाँ पुट करते हैं, तो डीपली हमारा जो बनेगा फॉर्मूला वो होगा लेमडा एम इज इक्वल टू के कापा, और कापा इज इक्वल टू L। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/R इंटू L/A इंटू 1000 और अपॉन में M। ये एक डिफाइन किया फॉर्मूला। अब आपको मोलर कनेक्टिविटी दे देगा, पूछेगा मोलर कनेक्टिविटी पूछेगा, सॉल्यूशन की मोलरिटी दे देगा, इलेक्ट्रोड का लेंथ दे देगा, एरिया दे देगा और रेसिस्टेंस का बता देगा, तो आपको लेमडा एम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से कापा को यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, वैल्यू यहाँ पुट करके हम लेमडा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन कर देंगे। तो इस तरह से आपसे डेफिनेशन पूछता है बोर्ड में कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, तो हम कह देंगे भाई 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को एक सॉल्यूशन में रखकर वहां से जो कंडक्टिविटी फ्लो कराएंगे तो वो कंडक्टिविटी क्या कहलाएगी, तो मोलर कंडक्टिविटी। चलिए हमने ये देखा मोलर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट देखते हैं कोलराज लॉ क्या कहते हैं। लास्ट टॉपिक कोलराज लॉ, ये क्या कहते हैं और किस पर काम करता है ये, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है किसी सॉल्यूशन में वाटर को मिलाते जाएं कहाँ तक, इनफाइनाइट टाइम्स तक, वहां उस पानी को मिलाना डाइल्यूशन कहलाता है। तो इनफाइनाइट टाइम तक आप उसको डाइल्यूट करते जाएं तो वहां पर जो उसकी कंडक्टिविटी होगी वो किसके इक्वल होगी। तो उन्होंने कहा कि भाई 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को लेकर उसको डाइल्यूशन करते जाएं, इनफाइनाइट टाइम तक उसमें पानी मिलाते जाएं, डाइल्यूशन करते जाएं, तो वहां पर जो उसकी कंडक्टिविटी होगी वो किसके इक्वल होगी, तो उसी में जो आयंस हैं उनकी मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होगी। ये बात इन्होंने बात कही। लिख लेते हैं इनके डेफिनेशन को। डेफिनेशन क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी is the conductivity of solution is equal to the sum of molar conductivity of its ion, that is cation एंड एनायन। देखिए क्या कह रहे हैं कि किसी सॉल्यूशन की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो किसके इक्वल होगी, तो उसमें उपस्थित जो आयंस है उन्हीं के मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होती है। दैट इज, यानी एग्जांपल के तौर पे कहूँ तो जैसे मैंने कहा कि मोलर कंडक्टिविटी को दिखा रहे हैं डेल्टा एम और इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर रहे हैं तो इनफाइनाइट का एक साइन दिखा रहे हैं, ये कहलाता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मैं पूछूं भाई NaCl की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते जाए तो ये रहा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका, तो NaCl का।
तो ये कोलराश आपने बताया कि ये किसके इक्वल होगा, तो इसी की मोलर कनेक्टिविटी, इसके आयंस की, तो मोलर कनेक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ किसका, तो Na प्लस का, क्योंकि Na प्लस में टूटेगा Cl माइनस, प्लस मोलर कनेक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ किसका, तो Cl माइनस। मैं पूछूं कि मोलर कनेक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ किसका, तो AlCl3 का क्या होगा, तो इसी के आयंस की मोलर कनेक्टिविटी के सम के इक्वल इसकी कनेक्टिविटी हो, तो ये इक्वल होगा मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al। अब एल्युमिनियम पे चार्ज कितना, तो +3 आता है, कैसे पता, तो Al का चार्ज कितना होगा, तो इसके लिए इसके पड़ोसी का नंबर देख लो कितना है 3, तो इसका मतलब इस पर 3 चार्ज, प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ किसका, तो Cl का, तो ये टूटेगा Cl, तो Cl माइनस में टूटता है, और कितने Cl है, तो 3, तो 3 इसके हम आगे मोलर कनेक्टिविटी के कोफिशिएंट को आगे दिखाते हैं ऐसे। अगर मैं पूछूं मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ, मैं पूछूं बताओ Na2SO4, इसकी मोलर कनेक्टिविटी कितनी होगी, तो आ जाइए मोलर कनेक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na प्लस का, और ऐसे Na कितने दिखाई दे रहे हैं, तो 2, तो ये इसका कोफिशिएंट हमने 2 लगा दिया कुछ ऐसे, प्लस मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ SO4, तो ये रहा SO4, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 दिखाया, और ये टूटता है किसमें, तो 2 में। इसी तरह आपसे पूछेगा कि अगर मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस, इसकी क्या होगी, तो आइए मोलर कनेक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन Al एल्युमिनियम, इस पर चार्ज कितना दिखाएंगे, तो ये इसका पड़ोसी बताएगा, ये 3, तो इस पर ये चार्ज 3, और ऐसे एल्युमिनियम 2 है, तो कोफिशिएंट चले आते हैं मोलर कनेक्टिविटी क्या, प्लस मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ SO4, तो ये रहा SO4, इसका अमाउंट कितना है 3, तो ये चलाएगा 3, और ये टूटेगा किसमें, तो 2 माइनस। तो इस तरीके से कोलराज साहब ने ये बताया कि भाई किसी भी सॉल्यूशन का जो इलेक्ट्रोलाइट है, उस पूरे इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कनेक्टिविटी होगी, कब, तो जब इनफाइनाइट टाइम तक डाइल्यूशन करते जाए, पानी मिलाते जाए तब, तो वहां पर जो मोलर कनेक्टिविटी होगी वो किसके इक्वल होगी, तो उसी में जो उपस्थित उसके आयंस हैं उन्हीं के मोलर कनेक्टिविटी के सम के इक्वल होगी। इस बात को कोलराज साहब ने बताया। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू एक क्वेश्चन उठाते हैं कोलराज लॉ पे, और इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन को डाइव करते हैं कोलराज लॉ के अकॉर्डिंग। कोलराज लॉ क्या कहता है, क्वेश्चन आपको दिया है कि फाइंड द मोलर कनेक्टिविटी ऑफ CH3COOH यानी एसिटिक एसिड की आपको मोलर कनेक्टिविटी फाइंड करनी है, जबकि इसके साथ आपको इन सभी इलेक्ट्रोलाइट्स को दिए हुए हैं। इन सभी इलेक्ट्रोलाइट के हेल्प से आपको इसकी मोलर कनेक्टिविटी निकालनी है। जैसे सॉल्यूशन में हमें गिवन क्या है, या सबसे पहले हमें मोलर कनेक्टिविटी किसकी निकालनी है, मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ किसका, तो CH3COOH, ये किसके इक्वल होगा, तो कोलराज लॉ कहते हैं कि इसी की मोलर कनेक्टिविटी ऑफ आयंस के, तो ये टूटता है CH3COO माइनस प्लस मोलर कनेक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H+। ये AM है, यानी ये आपको बनाना है, ये आपको लाना है, और आपको किसकी हेल्प से लाना है, तो इन 4 इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प से। तो चलिए हम बात करते हैं, कंसीडर द सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आइए अकॉर्डिंग टू कोलराज लॉ, वो क्या कहते हैं, तो जो जो इलेक्ट्रोलाइट है उन सभी को तोड़ देते हैं। देखिए मोलर कनेक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH3COOH ये किसके इक्वल होगा, तो मोलर कनेक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन COO CH3COO माइनस और मोलर कनेक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H+। इसको हमने माना इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा HCl दिया है, तो मोलर कनेक्टिविटी ऑफ HCl वो किसके इक्वल होगा, तो मोलर कनेक्टिविटी ऑफ H+ एंड मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस इक्वेशन 2। इसी तरह हमें नेक्स्ट है मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन
CH3COONA वो किसके इक्वल होगा, तो इसी के आयंस के। तो तोड़ते हैं, मोलर कनेक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस प्लस मोलर कनेक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ Na प्लस, इसको इक्वेशन 3, और लास्ट NaCl। तो मोलर कनेक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ किसका, तो NaCl का, वो किसके इक्वल होगा, तो इसी के सम के। तो मोलर कनेक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ Na प्लस प्लस मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ Cl माइनस। चलिए 4 इक्वेशन आपके पास, आपको बनाना क्या है, ये बनाना है, यानी CH3COOH को लाना है, इसको लाना है इन चारों की हेल्प से। तो बताइए क्या किया जाए, किसको किस में जोड़ा जाए, किसको किससे घटाया जाए तो हमें CH3COOH मिल जाए। ये दरअसल हमें पहले से गिवन है, ये गिवन है हमारे पास, ये हमारे पास गिवन है, ये सारी चीजें हमारे पास गिवन है, सारी चीजें गिवन है, लेकिन ये हमें निकालना है, ये हमारा एम हो गया एक तरह से, हम इसको एम मान लेते हैं, हमें ये बनाना है इन 3 की हेल्प से। तो बताइए क्या किया जाए। आइए जरा सा समझते हैं। इस फूल को हमें प्राप्त करना है। ये फूल देखो CH3COOH जो टूटता है इसमें, तो ये वाले फूल इन तीनों में से किस बगिया में दिखाई दे रहा है, 2 नंबर की बगिया में H प्लस है, H प्लस तो है लेकिन ये है तो नहीं है, तो H प्लस तो इस बगिया से मिल जाएगी। CH3COO माइनस लेना है, ये किस बगिया में दिखाई दे रही है, तब 2 नंबर के बगिया में तो है नहीं, हाँ 3 नंबर में दिखाई दे। इसका मतलब 3 नंबर और 2 नंबर के बगिया को जोड़ेंगे तो यहाँ से CH3COO और H मिलके ये तो मिल जाएगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ने के साथ साथ Na और Cl भी मिलेगा। तो हमें तो NaCl नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ यही चाहिए। तो 3 और 2 को ऐड करेंगे, आइए करके देखते हैं। हमें प्राप्त करना है लैम्डा m इनफाइनाइट एडिशन CH3COOH, इसे बनाना है। इसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 दोनों को ऐड करके उसमें से हम इक्वेशन 4 को माइनस करते हैं, तो हमें मिल जाएगा ये। कैसे, तो आइए लैम्डा m CH3COOH इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 2 क्या कहता है, ये रहा, इसका इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं हम, लैम्डा m इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट मोलरिटी Cl माइनस, उसमें जोड़ देते हैं इक्वेशन 3 को। तो लैम्डा m एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन CH3COO माइनस, उसमें ऐड कर देना है मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ Na प्लस, इसमें से आपको घटाना है इक्वेशन 4 को। इक्वेशन 4 कहता है लैम्डा m एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ Cl माइनस। चलिए लैम्डा m इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा m एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन Cl माइनस प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट सॉल्यूशन CH3COO माइनस प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट सॉल्यूशन Na प्लस, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो सारी चीजें माइनस में हो जाएगी। तो लैम्डा m Na प्लस प्लस माइनस माइनस लैम्डा m इनफाइनाइट सॉल्यूशन Cl माइनस। देखिए माइनस का लैम्डा l Cl माइनस, यहाँ प्लस का लैम्डा l Cl माइनस कैंसिल, माइनस का लैम्डा m Na प्लस कैंसिल, और यहाँ पर आइए ये रहा प्लस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, बच गया लैम्डा m एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन H प्लस प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट सॉल्यूशन CH3COO माइनस। देखिए यही तो हमें बनाना था कि ये हमारे पास ये रहा लैम्डा m इनफाइनाइट सॉल्यूशन CH3COOH, तो ये किसके इक्वल है, तो CH3COO माइनस और लैम्डा H प्लस के। तो फिर मिल गया हमें लैम्डा m H प्लस प्लस लैम्डा m CH3COO माइनस, ये हमें बनाना था। अब होगा क्या, अब कभी कभी कोई सवाल में आपको इन सब के वैल्यू दे देगा 0.2, 0.3, 1.2 इस तरीके से, तो हमें दिमाग ये लगाना है कि पहले हमें बनाना क्या है और हमें क्या क्या दिया है। तो इन तीनों में से जो बनाना है वो ढूंढेंगे कि वो तीनों में से किस इक्वेशन में दिया है और किसको किस में जोड़ें और उसमें से क्या घटा दें कि ये आ जाए। तो इस तरह से हमने इसको डील कर लिया। हमें चाहिए था CH3COO माइनस और H प्लस, तो हमने देखा कि ये H प्लस तो इक्वेशन सेकंड में था और CH3COO माइनस ये इक्वेशन थर्ड में था,
तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो मिल जाएगा हमें, ये तो मिल जाएगा इन दोनों को जोड़ने से, लेकिन उसके साथ साथ NaCl भी मिल रहा है, तो हमें NaCl को नहीं चाहिए। तो हमारे पास NaCl 4 नंबर की बगिया में था, तो इसको हमने इसमें से घटा दिया, तो NaCl से NaCl खत्म और जो हमें चाहिए वो मिल गया। तो यही कहता है कोलराच लॉ कि भाई एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसका जो मोलर कनेक्टिविटी होगा सॉल्यूशन में वो किसके इक्वल होगा, तो उसी के आयंस की मोलर कनेक्टिविटी के सम के इक्वल होता है, और उसी के लॉ के अकॉर्डिंग हम ये काम कर पाते हैं। चलिए ये हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री D एंड F ब्लॉक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।